अरे प्रिया, एक काम कर, तू अब यहीं रह जा। ससुराल जाएगी तो तेरी सेवा कौन करेगा? वैसे भी तू प्रेग्नेंट है और शुरुआत में तो बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो तू यहीं रहे, मैं तेरी सास से बात कर लूंगी। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, तेरे खाने पीने से लेकर हर चीज की, और तेरा ध्यान अच्छे से रखूंगी। ठीक है माँ, जैसा आप बोलती हो ठीक है। आप एक काम करना, मेरी सास से बात कर लेना, तो मैं यहीं रह जाऊंगी फिर। अरे सुनीता बहू, खाने में क्या बनाया है तूने? अरे माँ जी, खाना तो बना दिया है मैंने। अच्छा, कम से कम मेरे से तो एक बार पूछ लिया होता। तुझे तो पता है कि प्रिया बेटा प्रेग्नेंट है, इसके हिसाब से खाना बनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खाना पीने पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और कल से तू मुझसे पूछ के ही खाना बनाएगी, अपनी मर्जी से नहीं बनाएगी। अच्छा, एक काम कर, जा इसके लिए एक गिलास दूध बादाम वाला लेती आ, पी लेगी तो कम से कम इसकी सेहत में तो लगेगा। अब से तू इसके लिए बादाम वाला दूध ही देना बना के। ठीक है सासू माँ। अरे माँ, तू फालतू में इतनी टेंशन ले रही है? अरे अरे, क्यों ना लूं, आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ माँ, नानी बनेगी, लेकिन इतनी टेंशन क्यों लेके चल रही है? मैं खाने पीने का अपना ध्यान रख लूंगी। काम करती हूँ, तेरे लिए बाजार से ताजे ताजे फल मंगवा देती हूँ, उसको खाएगी तो ब्लड टेढ़ा बढ़ेगा। मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरी तो परवाह ही नहीं है मेरी सासू माँ को। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बेटी ही इस दुनिया में पहली बार माँ बनने वाली है। अरे मैं भी तो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। सासू माँ का सारा ध्यान तो अपनी बेटी पे ही लगा है, मेरे ऊपर तो ध्यान भी नहीं है। अरे सुनीता बहू, खाना तैयार हो गया कि नहीं? अरे माँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, बस जा ही रही हूँ। हाँ हाँ, इतना लेटेगी आराम करेगी तो बच्चे के लिए नुकसान होगा। तू टहला कर और घर के सारे काम किया कर, जितना काम करेगी उतना बच्चा तेरा स्वस्थ होगा। अच्छा, एक काम कर, तू प्रिया के लिए मखाने की खीर बना दे, उसको खाएगी तो उसके कुछ ताकत ही आएगी। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। थोड़ा जल्दी बनाना, आराम ना करने चली जाना। अरे बेटा, तेरी आवाज कुछ सही नहीं आ रही, क्या बात है? तेरी तबीयत खराब है क्या? हाँ माँ, सुबह सुबह से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बस क्या बताऊँ, काम भी ऊपर से करना पड़ता है, जरा सा बोलो तो सास चिल्लाने लगती है। हाँ हाँ, तेरी सास तो जरा सा भी नहीं समझती है, क्या बताऊँ तेरी सास को मैं। एक काम कर, तू यहाँ चली आना। अरे माँ, अब तो जानती हूँ मेरी सास को, ऊपर से दीदी भी आके यहाँ बैठी है, उनकी सेवा में मैं तो लगी हुई हूँ। अरे बेटा, ऐसी हालत में तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तेरी सास से बात करके तुझे मैं के बुलवा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बहू, तूने प्रिया को खीर बना के दे दी कि नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, मैंने दीदी के कमरे में खीर भेज दी, वो खा रही है। ठीक है, उसको कुछ और चाहिए होगा तो बना देना उसके लिए। अरे सासू माँ, मैं वो कह रही थी, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ और मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। हाँ हाँ, तुझको तो बस बहाना ही चाहिए। हम लोग के जमाने में तो दिन भर हम लोग काम किया करते थे, ऐसी भी हालत में हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, और तुम लोग तो एक एक नाटक तुम लोग के तो लगे रहते हैं। ऐसी हालत में काम काज करते रहना चाहिए, ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। अरे माँ जी, मैं सोच रही थी कुछ दिन अपने मैके चली जाऊँ। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रिया आई हुई है, इसकी सेवा कौन करेगा? और तू तो अच्छे से जानती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए तो मैंने उसे यहाँ बुलाया तुझे इसकी सेवा करने के लिए। और तू चली जाएगी मैके तो घर का काम काज कौन करेगा? खड़ी होके मेरा मुंह ताकेगी, जा जाके किचन में काम कर पहले, तब आराम करना। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मेरी तो वाकई में तबीयत खराब है, लेकिन मेरी सास को मेरी दिक्कत तो समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ अपनी बेटी की ही दिक्कत समझ में आ रही है। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, और सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं क्या करूँ? मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं। अरे भाभी, आप किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं प्रिया, बस खाना बनाने जा रही थी। अरे भाभी, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ऐसी हालत में आराम भी किया जाता है, दिन भर काम करती रहती हो। अरे भाभी, आपको क्या हो गया? उठो भाभी, उठो। कुछ नहीं प्रिया, आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। अरे भाभी, आपको बताना चाहिए, ऐसी हालत में इतनी तबीयत खराब है, एक काम करती हूँ, आप चलो अपने कमरे में, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। अरे भाभी, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो आराम करना चाहिए। अरे माँ, आप कहाँ थी? पता नहीं आपको भाभी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी।
क्यों, अब तेरी भाभी को क्या हो गया? तुझे पता है कितने ड्रामे करती है ये? अरे माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? तुझे तो पता है कि भाभी प्रेग्नेंट है, तब भी तू ऐसी बात कर रही हो। अरे माँ, मैंने नहीं सोचा था आप ऐसी बात बोलोगी भाभी के लिए। अरे माँ, तुझे पता है भाभी अचानक से बेहोश होके गिर गई थी। वो तो मैं पीछे खड़ी थी तो मैंने देख लिया, फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। अरे प्रिया बेटा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? और ऐसी हालत में तो थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब होती रहती है। अरे माँ, डॉक्टर बोल के गई है भाभी को पूरी रेस्ट की जरूरत है। अगर इस हालत में ऐसे काम करती रहेंगी तो आगे चल के इनको दिक्कत बहुत आएगी। मैं तो देखती रहती हूँ भाभी सुबह से शाम तक बस किचन में खड़ी रहती है। ऐसी हालत में आप उनसे बहुत काम कराती हो। अरे मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो दिन भर बैठे रहती हूँ, बिस्तर पे खाना पीना खाया करती हूँ, लेकिन भाभी दिन भर काम किया करती है। ऐसे काम कराओगी तो मैं तो अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, डॉक्टर ने ये भी बताया है कि भाभी के ब्लड बहुत कम है, इनको फल फ्रूट खाने की जरूरत है, नहीं तो आगे प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आएगी। अरे बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे तो नहीं पता था। मुझे लगा कि छोटी मोटी दिक्कत होगी थी भाभी को। मुझे पता होता तो मैं इससे काम क्यों करवाती। अरे माँ, भाभी तो किसी की बेटी है। जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मेरी सेवा करवा रही हो भाभी से। भाभी की सेवा कौन कर रहा है? वो तो बेचारी उल्टा काम कर रही है। आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप तो उनसे दिन भर काम कराया करती हो। अरे, आप तो नानी के साथ दादी भी तो बनने वाली हो, लेकिन आपका सारा ध्यान तो मेरे ही ऊपर है। और माँ, एक बात सुन लो, अगर तू भाभी से ऐसे ही काम कराएगी तो मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे सुनीता बहू, इतनी बड़ी दिक्कत थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ हाँ माँ, मैंने बताया तो था आपको। हाँ बेटा, तूने बताया था, मेरी ही गलती है, मैं समझ नहीं पाई और तेरे से काम कराती रही। आज से तू दोनों आराम करोगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। और माँ, भाभी जब काम करती है तो मैं भी घर का थोड़ा बहुत काम करा लिया करूँगी। वैसे भी इस हालत में थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ये तो एकदम सही कह रही है, हम तीनों लोग मिल बांट के काम कर लेंगे। अरे सुनीता बहू, अब तू आराम करेगी। अब तू जरा सा बेड से नहीं हिलेगी जब तक तेरी तबीयत नहीं ठीक हो जाती है। अरे माँ, आज तूने बहुत अच्छी बात कही। कम से कम अपनी बहू को बेटी मानो और आप भी उसके लिए माँ जैसे काम करो। हाँ हाँ प्रिया बेटा, ये बात तू एकदम सही कह रही है। आखिरकार तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत कर रही थी अपनी ही बहू के साथ।